हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बाबर, हुमायूं और शेर शाह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, बाबर ने किस विजय के उपरांत बादशाह की उपाधि धारण की थी? पहला है ऑप्शन खानवा का युद्ध, दूसरा है घाघरा का युद्ध, तीसरा है पानीपत का युद्ध और चौथा है काबुल की विजय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी काबुल विजय। और काबुल विजय 1504 में किया था। बाबर ने 1504 में काबुल विजय किया था। और पहला जो ऑप्शन है खानवा का युद्ध, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। पानीपत का घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और काबुल विजय 1504 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है काबुल विजय। और बाबर की उस समय पैतृक उपाधि मिर्जा की होती थी। मिर्जा की उपाधि बाबर की थी। मिर्जा की उपाधि पैतृक थी। आप देखेंगे इनके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्जा। तो मिर्जा इनकी पैतृक उपाधि थी। इसी को छोड़ के उन्होंने काबुल विजय 1504 में करने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1543, बी है 1545, सी है 1546 और डी है 1542। तो ये हुआ था 1545 में। बी इज राइट आंसर। 1545 में कालिंजर के किले पर, ये उस समय शेर शाह उक्का नामक हथियार चला रहा था। उक्का नामक हथियार चला रहा था जिससे गोले दीवार से टकराकर पुनः शेरशाह के पास आके गिर गया, जहां पूरा बारूद रखा हुआ था और उसी में आग लग गई, जिससे कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, पादशाहनामा का लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, बी में है निजामुद्दीन अहमद, सी में है अबुल फजर और डी में है अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका जो आंसर है ये डी होगा, डी अब्दुल हामिद लाहौरी। इसी ने पादशाहनामा लिखा है। ये शेर शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया है पुस्तक। ये भी पूछेगा तो ये शाहजहां के शासनकाल में पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला दिल्ली, दूसरा में है बी में है आगरा, सी में है सासाराम और डी में है लाहौर। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है यह है ऑप्शन सी, सासाराम में है। सासाराम में, ये बिहार में है सासाराम। और 1545 में जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो सासाराम में ही इनको दफनाया गया है। और इनका मकबरा झील के बीच में है, झील के बीच में है। और झील के बीच में इनका मकबरा है। इंडो इस्लामिक शैली में बना है, इंडो इस्लामिक शैली में बना है। और यहीं पर इनके बेटा इस्लाम शाह सूरी का भी मकबरा है। इनके पिताजी का भी यहाँ मकबरा है। और इसी मकबरा को देख के कनिंघम ने कहा था कि यह ताजमहल से भी सुंदर है। और आप जानते हैं कि शेर शाह द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला बिहारी भी कहा जाता है शेर शाह को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेर शाह। सासाराम में उसका मकबरा है। पांचवा क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो पहला ऑप्शन है शाहरुख, दूसरा में बी में है रुपया, सी में है टंका और डी में है दिरहम। तो बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का जो चलाया था उसका नाम था शाहरुख। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए शाहरुख सिक्का चलाया था। और एक काबुल विजय के उपलक्ष्य में शाहरुख चलाया था और कंधार विजय के उपलक्ष्य में बाबरी नामक एक सिक्का चलाया था। दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए है मोरलैंड, ऑप्शन बी है अब्बास खान शेरवानी, ऑप्शन सी है के आर कानून गो और डी है परमात्मा शरण। तो ये
जो है ना कानूनगो का है। कानूनगो का कहना है कि ये सराय अफगान साम्राज्य की धमनी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कानूनगो। कानूनगो ने किताब भी लिखा है शेरशाह हिज पीरियड, इनकी पुस्तक है, और कानूनगो ने ही शेरशाह को महान बना दिया। उस पर उनका बहुत बड़ा रिसर्च है। उन्होंने ही जो पुस्तक लिखी शेरशाह हिज पीरियड, उसमें शेरशाह के बारे में बहुत जानकारी है। और शेरशाह आप जानते हैं कि जो जीटी रोड है उस सड़क आजम के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में वो NH-19 है। यह जो बंगाल से पाकिस्तान तक जाता था, सोनार गांव से पेशावर तक जाता था, और इसी सड़क के किनारे शेरशाह ने कहा जाता है कि वो 1700 सराय बनाया था, 1700 सराय बनाया था। और ये 4 मील पर एक सराय हुआ करती थी, और वहाँ पर डाक चौकी का भी व्यवस्था होता था। वहाँ पर हिंदू मुसलमान के लिए अलग अलग रहने की भी व्यवस्था होती थी। इसी सब को देखते हुए KR कानूनगो ने कहा है कि ये सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? देखिए यहाँ क्वेश्चन है नहीं भेजा था। ऑप्शन ए है राणा संगा, ऑप्शन बी है आलम खां, ऑप्शन सी है दौलत खां लोधी, और ऑप्शन डी है शेरशाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा। शेरशाह ने नहीं भेजा था, राणा संगा भेजे थे, दौलत खां लोधी भी भेजे थे। ये उस समय पंजाब का गवर्नर था, और इसका बेटा दिलावर खां लोधी वो गया था बाबर से मिलने के लिए, और राणा संगा का भी दूत काबुल गया था। और आलम खां लोधी ये इब्राहिम लोधी का चाचा था, और ये शासक बनना चाहता था दिल्ली का। तो इस प्रकार ये तीनों राणा संगा, दौलत खां लोधी और आलम खां ने बाबर को निमंत्रण दिया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने निमंत्रण नहीं भेजा था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश है नाम रखा था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी बहादुर शाह। तो ये बाबर का ही नाम है, पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का नाम है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाबर इसमें होगा। जहांगीर का नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है नाम, तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, महदवी आंदोलन, ये इसको कहा महादवी आंदोलन भी कहा जाता है, कि अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख हलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित के शासनकाल में हुआ था? ये आदिल शाह सूरी के समय में, बी शेर शाह सूरी के समय में, सी इस्लाम शाह सूरी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों का जो उत्पीड़न हुआ था वो इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था, और इस्लाम शाह सूरी यानी ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस्लाम शाह सूरी के समय में हुआ था। शेख हलाई को उन्होंने कोड़े से पिटवा के उसकी हत्या करा दी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, सी हल्दी घाटी की लड़ाई, और डी पानीपत की पहली लड़ाई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। पानीपत की पहली लड़ाई के समय में ये मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। आप जानते हैं कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई, इब्राहिम लोदी हार गया। ये 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध आप जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, ये हल्दी घाटी है, ये 18 जून 1576 को हुआ था। जिसमें राणा प्रताप की पराजय हुई थी, अकबर की जीत हुई थी। और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई आप जानते हैं 1556 में हुई थी, जिसमें हेमू की हार हो गई थी और अकबर की जीत हुआ था। और पानीपत की ये तीसरी लड़ाई है, ये 1761 में हुई थी, जिसमें मराठे पराजित हो गए। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, और सी तुगलमा प्रथा, और डी अफगानों की आपसी फूट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन बी
बी उसकी सैन्य कुशलता थी, क्योंकि सैन्य कुशलता में सब आ जाता है, उसकी नीति भी आ जाती है, उसकी युद्ध की पद्धति भी आ जाती है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सैन्य कुशलता होगा। नेक्स्ट है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी प्रशासनिक सुधार और डी धार्मिक शून्यता। तो शेर शाह की महानता का द्योतक उसका प्रशासनिक सुधार माना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शेर शाह को अपने प्रशासन के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं कि उसके समय में प्रशासन में कहा जाता था कि एक जीर्ण शीर्ण बुढ़िया भी टोकरी में एक टोकरी सोना लेकर जाती थी तो शेर शाह के डर से उसको कोई हाथ नहीं लगाता था। इस प्रकार के उनका प्रशासनिक व्यवस्था था। तो शेर शाह को हम उसके प्रशासन के लिए जानते हैं। नेक्स्ट है, किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ए खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध और डी चंदेरी का युद्ध। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा सी, ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अफगान काबुल में हर निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया और इसी उदारता के कारण उसको कलंदर की उपाधि दी गई। आप जानते हैं घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और ये अफगान और बाबर के बीच में हुआ था। ये पहला युद्ध था घाघरा का जो जल और स्थल दोनों जगह लड़ा गया था। डी ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में हुआ था और बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। और खानवा का युद्ध 17 मार्च या 16 मार्च 1527 को हुआ था और इसमें राणा संगा की पराजय हुई थी। लेकिन यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध आंसर है। नेक्स्ट है कि बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का क्या नाम था? ए अब्दुल्ला खान उज्बेक एवं अबुल हसन, बी है उब्दुल्ला खान एवं मंसूर, सी है मुस्तफ़ा एवं मुस्ताद अली कुली और डी है अबुल खैर खान एवं ख्वांद मीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा एवं मुस्ताद अली कुली, ये इसके तोपची थे। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ए अकबर, बी शेर शाह, सी बाबर और डी औरंगजेब। तो ये शेर शाह के समय में हुई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और इसमें राणा रतन सिंह और उनकी जो पत्नी है पद्मिनी, आप जानते हैं कि उन पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और पद्मिनी ने जौहर धारण कर लिया था, जौहर व्रत को अपना लिया था, वो जल के मर गई थी आग में। तो ये उसके समय की रचना है पद्मावत। लेकिन उसकी कहानी है, लेकिन ये शेर शाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी इसको लिखते हैं और उनकी इसी में पद्मावत का ही एक भाग है, 12 मासा भी इसी का एक अंग है। और इसके अलावा आखिरी सलाम है, उन्होंने भी ये लिखना है, जायसी लिखते हैं आखिरी सलाम, आखिरी सलाम। इसके अलावा एक अखरावट लिखते हैं वो, और एक पद्मावत। पद्मावत का ये एक भाग है जिसको 12 मासा भी कहा जाता है। तो ये किताब सब उन्हीं की है और इस शेर शाह के समय में लिखते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन इतिहास में वो पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध और डी घाघरा का युद्ध। तो ये था घाघरा का युद्ध, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुआ था और ये घाघरा नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसको घाघरा का युद्ध कहते हैं। और ये पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ए कृष्णदेव राय, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शेर शाह सूरी। तो ये दिया जाता है शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया। हालांकि ग्रांड ट्रंक नाम ऑकलैंड ने दिया था, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड एक अंग्रेज गवर्नर था, इन्होंने इसको नाम दिया जीटी रोड। उसके पहले इसको सड़क ए आजम, सड़क ए आजम कहा जाता था।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा? ए हुमायूं, बी शेरशाह, सी बहादुर शाह और डी इस्लाम शाह। तो ये काम किया था शेरशाह ने। शेरशाह, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इन्होंने पटना नाम रखा और प्रांतीय राजधानी भी पटना को बनाया, प्रांतीय राजधानी बनाया और पटना नाम रखा। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था? ये खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध और डी चंदेरी का युद्ध। तो ये जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप जानते हैं कि यह युद्ध 1527 में हुआ था राणा संगा और बाबर के बीच में। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। गाजी की उपाधि भी बाबर ने धारण किया था। गाजी का उपाधि ये भी पूछा जाता है। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने शराब नहीं पीने की कसम खा ली थी, कसम खाई थी। नेक्स्ट है, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ए आदिल खां, बी शेर शाह, ये शेर शाह होगा, ये शेर शाह है, और बी सी बहादुर शाह और डी इस्लाम शाह। तो ये किला ए कुहना ये मस्जिद है, इसको बनाया था शेर शाह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये दिल्ली में है, जो पुराना किला है ना, उसी में पुराना किला जिसको शेर मंडल भी कहा जाता है, पुराना किला के ही अंदर है किला ए कुहना मस्जिद। नेक्स्ट है, किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। खानवा का युद्ध में बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था और जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलनुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पहला है ए शैबानी खां, बी है अब्दुल्ला खां उज्बेक, सी है उबैदुल्लाह खान और डी है जानी बेग। तो ये किया था शैबानी खान ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और युद्ध था सर ए पुल का युद्ध, सर ए पुल का युद्ध हुआ था और ये 1502 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध में शैबानी खान ने उज्बेकों की जो युद्ध पद्धति थी तुलगुमा, इसी से बाबर को पराजित किया था। इस युद्ध में बाबर की हार हुई थी, बाबर हार गया था। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी और डी फारसी। तो आप जानते हैं मुगल काल की जो भाषा थी वो फारसी थी। मुगल काल और दिल्ली सल्तनत दोनों की भाषा फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? ए है निजामुद्दीन अहमद, बी है अबुल फजल, सी है गुलबदन बेगम और डी में है अब्बास खान शेरवानी। तो ये गुलबदन बेगम लिखती है, गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा में वो लिखती है कि इब्राहिम लोदी की मां के विष देने से बाबर की मृत्यु हुई थी। और ये हुमायूंनामा दो भाग में बटा है, पहला भाग में बाबर का वर्णन है और दूसरा भाग में हुमायूं का वर्णन है। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये शेरशाह ने करवाया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ए अलवर का, बी मेवाड़ का, सी बदखसा का और डी कंधार का। तो ये बदखसा का सूबेदार था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये बदखसा अफगानिस्तान वाला एरिया में है, वहीं का पहले ये सूबेदार था 12 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण कराया था? ए रायसीन का किला, बी रणथंभौर का किला, सी रोहतासगढ़ का किला और डी कालिंजर का किला। तो शेर शाह ने उत्तर पश्चिम सीमा रोहतासगढ़ का किला बनाया था। ऑप्शन सी इज
राइट आंसर, ये रोहतासगढ़ का किला है, बनाया था। उत्तर पूर्व रायसीन का किला आप जानते हैं, रायसीन अभियान शेरशाह के कैरेक्टर पर एक काला धब्बा है, क्योंकि यहाँ के शासक पुरनमल थे और यहाँ पर बहुत राजपूतों को कत्ल करा दिया था। नेक्स्ट है, हिमायू द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों का नाम अंकित करें। तो ए में है चौसा, दौरा, कनौज या बिलग्राम, सरहिंद। बी में है दौरा, चौसा, कनौज या बिलग्राम या सरहिंद। सी में है सरहिंद, दौरा, चौसा, कनौज या बिलग्राम। डी में है दौरा, चौसा, सरहिंद, कनौज या बिलग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी। देखिए, दौरा यानी दौहरिया, दौहरिया का युद्ध हुआ था, ये 1532 में करता है। चौसा का युद्ध करेगा 1539 में करता है। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में करता है और सरहिंद का युद्ध 1555 में करता है। यही क्रम है। नेक्स्ट है, शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूला जाता था? 1/4, 1/6, 1/3 और 1/2। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1/3। लेकिन ये मुल्तान से 1/4 वसूलता था, याद रखना है, मुल्तान एरिया से 1/4 ये राजस्व वसूलता था। फिर है 31 नंबर क्वेश्चन है, हिमायू ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो ए है 1531, बी है 1532, सी है 1533 और डी है 1536। तो ये किया था 1532 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने चौसा के युद्ध 25 जून 1539 को हिमायू को पराजित किया था? चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी, बी है महाराणा प्रताप, सी है शिवाजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हिमायू को पराजित किया था। ये चौसा बक्सर के पास है और इसी युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए, है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? यासुद्दीन तुगलक, बी है सिकंदर लोदी, सी है शेरशाह, डी है अकबर। तो ये जब्ती प्रणाली शेरशाह की उपज है। इसके समय भी टोडरमल थे और उन्होंने इसके भू राजस्व की देखभाल की थी। नेक्स्ट है, शेरशाह शेर खां, वही शेरशाह शेर खां हिमायू के बीच बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम और कनौज का युद्ध हुआ था, ये ऑप्शन ए है 17 मई 1540, बी है 25 जून 1539, सी है 17 मई 1531 और डी है 28 जून 1540। तो ये 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। और इसी युद्ध के बाद हिमायू निर्वासित हो गए भारत से और उसके बाद वो ईरान जाते हैं और फिर वापस करेंगे मछुआरा और सरहिंद के युद्ध से। नेक्स्ट है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? ए अकबर, बी हिमायू, सी जहांगीर और डी शेरशाह। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शेरशाह। शेरशाह ने रुपया चलाया था और कहा जाता है कि बी.एस. स्मिथ ने लिखता है कि ये रुपया ना ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का भी अंग रहा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात, और एक अकबर का जो सिक्का है ना राम सिया, ये कई बार पूछा जाता है। 36 है, किस युद्ध के पश्चात हिमायू को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? ए दौरा का युद्ध, बी सूरजगढ़ का, सी बिलग्राम या कनौज, डी चौसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बिलग्राम का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1540 में। इसी से पराजित होने के बाद हिमायू भारत से निर्वासित हो गया था और शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई? ये रायसीन का किला, बी रणथंभौर का किला, सी रोहतासगढ़ का किला और डी कालिंजर की किला। तो ये रायसीन का किला था। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए।
और यहाँ के शासक थे पुरनमल। पुरनमल शासक थे और शेर शाह ने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जब वो अंदर गया तो वहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि ये शासक हम लोग पर अत्याचार करता है, तो उन्होंने पूरे राजपूतों का कत्ल करवा दिया। हालांकि उन्हें प्रोमिस कर दिया था कि ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, और इसके बाद ही इनका एक शेर शाह का बेटा था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था इस शर्म के मारे। और शेर शाह के कैरेक्टर पर इस रायसीन का अभियान कल्ला धब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? ए मोहम्मद तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह और डी औरंगजेब। तो ये शेर शाह का है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शेर शाह कहता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया होता, और ये वो मारवाड़ अभियान करता है ना, तब ये कहता है। 39 है, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामे की पुत्री के साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया था। वो कौन थी? ये हाजी बेगम, बी शहजादी खानम, सी हमीदा बानो बेगम और डी चांद बीबी। तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हमीदा बानो बेगम थी, और इसी का पुत्र हमीदा बानो बेगम थी, ये सी, और इसी का पुत्र था अकबर। इसी से अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राजा बिरसाल के महल में। और ये अली अकबर जामी हिंदाल, अकबर हुमायूं को जो भाई था हिंदाल, उसके आध्यात्मिक गुरु थे अली अकबर जामी, जिससे इस शादी के बाद हिंदाल भी नाराज हो गया था हुमायूं से। नेक्स्ट है, शेर शाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? बरीद ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, दबीर ए खास, सिकदार ए सिकदारान। तो आप जानते हैं कि गुप्तचर विभाग को बरीद कहा जाता था, और इसके जो प्रधान होते थे वो बरीद ए मुमालिक कहलाते थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए बरीद ए मुमालिक। बरीद विभाग था और इसके जो प्रधान थे बरीद ए मुमालिक कहलाते। जिस आरिज ए मुमालिक है, ये सैन्य विभाग है, और इसके जो प्रधान होते थे वो आरिज ए मुमालिक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और नसीब खां तथा तांतर के बीच 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? ए दोहरिया का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, डी कालिंजर का लड़ाई और सी मछीवाड़ा का युद्ध। तो ये हुआ था मछीवाड़ा की लड़ाई, और ये 1555 में हुआ था। 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था, और इसके बाद इसमें तातार खां ये सब हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है। इसके बाद सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह सूर के साथ करता है, और फाइनली दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है दोबारा। नेक्स्ट है, शेर शाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 23 और ऑप्शन डी है 24। तो शेर शाह के शासनकाल में 23 टकसालें थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? ए चौसा का युद्ध, बी सरहिंद का युद्ध और डी मंदसौर का युद्ध और डी दोहरिया का युद्ध। तो मुगल सत्ता पर दोबारा हुमायूं बैठा वो सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये युद्ध हुआ था 1555 में, और इस युद्ध में सिकंदर शाह सूर को हुमायूं पराजित कर दिया और दिल्ली के गद्दी पर दोबारा बैठा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? तो इसका संबंध जो था ना, वो ऑप्शन डी है 1:16 था, 1:16 का संबंध था दोनों में। 45 है, 22 जून 1555 को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, सी फिरोज शाह सूरी और डी है सिकंदर शाह सूरी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सिकंदर शाह सूरी पराजित हुआ था, सिकंदर शाह सूरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 46, जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था?
ए बहलोल लोदी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इस्लाम शाह और डी शेर शाह। तो ये भी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शेर शाह ने जरिमाना और मुहासिलाना दोनों लागू किया था। इसके बाद कुबूलियत और पट्टा भी इसी ने लागू किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? पहला ये पूछ रहा है, प्रथम मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ये है हुमायूं, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं ने किया था। आप जानते हैं हुमायूं वहां पर आक्रमण किया था और गौड़ का नाम उन्होंने जनतावाद रखा था। गौड़ का नाम क्या किया था? जनतावाद रखा था हुमायूं ने ही। तो इसका ऑप्शन आंसर हो गया हुमायूं। नेक्स्ट है 48, कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी और डी हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर शाह सूरी। ये सरकार मतलब शेर शाह किसानों को पट्टा देता था और किसान उसके बदले में कबूल करते थे, उसको कबूलियत कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं, ऑप्शन ए हुमायूं। क्योंकि जब ये निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था तो ईरान से जब ये वापस आया भारत तो वहां से ही चित्रकार लाया था, इसीलिए चित्रकला का उद्गम इसी के समय में हो गया था। लेकिन अगर पूछ देगा चित्रकला का स्वर्ण काल, मतलब आपसे पूछ देगा स्वर्ण काल चित्रकला का, तो इस समय जहांगीर होगा। जहांगीर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ये बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह सूरी और डी इस्लाम शाह सूरी। तो ये शेर शाह सूरी ने किया था। ये शेर शाह, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब ये 1529 में नुसरत शाह ये बंगाल का शासक था, इसको हराया तो हजरत आला की उपाधि धारण किया था। और 1539 में जब चौसा का युद्ध जीता तो इसने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। और बहार खान लोहानी के यहाँ जब था तो उसने एक शेर को मार दिया, तो इसके बदले में बहार खान लोहानी ने इसका नाम शेर खान रख दिया और बचपन का इसका नाम फरीद खान था। 51 है, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया था? ए दीनपना, बी मुसम्मन बुर्ज, सी किला कुहना, डी दीवाने आम। तो ये दीनपना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए दीनपना। आप जानते हैं किला कुहना शेरशाह ने बनवाया था। ये दीवाने आम दीवाने खास ये आगरा के लाल किला में है, आगरा कहते हैं दिल्ली के लाल किला में है। 52 है, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा था? ए दौलताबाद, बी जनताबाद, सी मुर्शिदाबाद और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जनताबाद रखा था। ये गौड़ का नाम जनताबाद रखता है। क्यों रखा था? क्योंकि इसके पहले शेरशाही क्षेत्र में काफी लूटपाट करके अव्यवस्था फैला दिया था। जब ये गौड़ पहुंचा तो उन्होंने इसको फिर से बसवाया, फिर से उसको सजवाया और नाम इसका रखा जनताबाद। 53 है, निम्नांकित मकाबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? ए आगरा का एतमदौला का मकाबरा, बी सिकंदरा का अकबर का मकाबरा, सी सासाराम का शेर शाह का मकाबरा और डी दिल्ली का हुमायूं का मकाबरा। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दिल्ली का मकाबरा। दिल्ली का मकाबरा, ये शेर शाह दिल्ली का मकाबरा है, इसी को कहा। और इसको ना ताजमहल का पूर्व गामी भी कहा जाता है। और ये बनाई थी इनकी पत्नी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने इस मकाबरा को बनाया था। और इसको कहा जाता है जिस प्रकार
ताजमहल को कहा जाता है पत्नी प्रेम का सुंदर नमूना, उसी प्रकार इसको भी कहा जाता है पति प्रेम का सुंदर नमूना। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक वफादार पत्नी की महबूबाना पेशकश, इस मकाबरे को कहा जाता है वफादार पत्नी की महबूबाना पेशकश। हुमायूं के मकाबरा को कहा जाता है और ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। 54 है, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? ए तुजु के बाबरी, बी तारीख रसीदी, सी हुमायूंनामा और डी कानून हुमायूनी। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कानून हुमायूनी। और ये ख्वांदा मीर की रचना है और इसी में वो बताता है कि किस तरह ज्योतिष शास्त्र में और खगोल शास्त्र में हुमायूं विश्वास करता है, किस प्रकार वो सप्ताह में 7 रंग के कपड़े भी पहनता है। हुमायूंनामा तो आप जानते हैं गुलबदन बेगम की रचना है। तुजु के बाबरी आप जानते हैं बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो ये इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम और ये ऑप्शन ए में है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा की रचना की है और ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन है। 56वां है क्वेश्चन, हुमायूं का मकाबरा कहाँ है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में और डी काबुल में। तो आप जानते हैं हुमायूं का मकाबरा दिल्ली में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दिल्ली में है। और जानते हैं इसमें 6 राजकुमार के अलावा 3 और लोग भी दफन है इसमें, इस मकाबरे में। और इसी के बारे में अभी पहले भी हम लोग चर्चा किए। 57 क्वेश्चन है कि शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ए यात्रियों के लिए, बी डाक चौकी के लिए, सी अधिकारियों के लिए और डी शस्त्रागार के लिए। तो ये शस्त्रागार के लिए नहीं थी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यात्री वहां रहते थे, डाक चौकी की व्यवस्था थी क्योंकि 2 घोड़े, हर एक सराय पर 2 घोड़े रखे जाते थे और अधिकारी भी वहां रहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शस्त्रागार के लिए सराय नहीं होती थी। 58 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो ए हाजी बेगम ने, बी शाह बेगम, डी सी मुमताज बेगम और डी नूरमिया बेगम। तो ये हाजी बेगम ने कराया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाजी बेगम ने बनवाया था। 59 है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुन ने लिखा है वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर और डी जहांगीर। तो ये हुमायूं के बारे में कहता है, हुमायूं के बारे में कहता है कि वो जीवन भर लड़खड़ाते ही रहा और लड़खड़ा के ही उसकी मृत्यु हो गई। 60 जो क्वेश्चन है, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1541, 1540, 1539 और 1545। तो ये ऑप्शन बी होगा, बी। ये कनौज और या बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यहाँ से हुमायूं का निर्वासित समय शुरू होता है। 61 है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ए मुरीद खान, बी फरीद खान, सी कीरत खान और डी इस्लाम शाह। तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान, ऑप्शन बी राइट आंसर, फरीद खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया था? ए आदिल शाह, बी कीरत सिंह, सी शेर शाह और डी बहादुर शाह जफर। तो ये किया था शेर शाह ने और 32 उंगल की होती थी और भूमि का पूरा माप कराया था और उसके आधार पर, उपज के आधार पर भूमि को 3 भाग में बांटा था, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। और उपज के अनुसार वो लगान लेता था 1/3, लेकिन मुल्तान से 1/4 लेता था। नेक्स्ट है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? पटना, बी सासाराम, सी जौनपुर और डी लाहौर। तो फरीद ने यानी शेरशाह ने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी।
ये जौनपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। सरकी राजवंशों के समय में जौनपुर की स्थापना हुई थी और इसको न जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सरकी वंश के शासन काल में जौनपुर का उदय हुआ था। जौनपुर में ही अटाला मस्जिद है और जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। 64 क्वेश्चन है, बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर शाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ए शेर खां, बी दौलत खां, सी आलम खां और डी जरी कलम। तो ये शेर खां की उपाधि दिया था। आप जानते हैं जब इसने एक ही वार में एक शेर को 2 टुकड़े कर दिया था, इसी से प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी ने फरीद खां को शेर खां कहा था, शेर खां की उपाधि दिया था। और अपने पुत्र, और इसका एक पुत्र था जलाल खां, जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया था। और बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है बहार खान लोहानी से, तो उसकी विधवा है, उससे दद्दू बेगम, उससे भी शेरशाह शादी कर लेता है। 65 क्वेश्चन है कि 1540 में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं और डी शाहजहां। तो आप जान रहे हैं हुमायूं को हराया था, सीधे हुमायूं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और वो युद्ध था कनौज या बिलग्राम का युद्ध, कनौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं उसको। इसी युद्ध पराजित करने के बाद हुमायूं भारत से निर्वासित हो गए थे। 66 है, सीधे रैयत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? ए अकबर, बी शेरशाह, सी शिवाजी और डी लाल कर्नवालिस। तो ये ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर, बी। जो शेरशाह की व्यवस्था थी उसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। सीधे किसानों से संबंध स्थापित था और इसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिल लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए वीडियो और अपना तैयारी जारी रखिए। ओके बाय।